बहुत समय पहले एक घने जंगल में अनेक जानवर रहते थे। जंगल हरा भरा था। वहाँ ऊंचे पेड़, मीठे फलों के बाग, साफ पानी के तालाब और सुंदर मैदान थे। जंगल के जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत तेज और समझदार था। वह जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। जंगल के सभी जानवर उसे पसंद करते थे। जंगल के उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि रात होने पर वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई जानवरों का मानना था कि वहां कोई रहस्य छिपा। इसी कारण कोई भी जानवर उस पहाड़ के पास नहीं जाता था। एक दिन जंगल में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। छोटे तालाब सूखने लगे। कई जगह पानी की कमी होने लगी। जानवर परेशान हो गए। हाथी, हिरण, बंदर, भालू और खरगोश सभी चिंतित थे। एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे सभा हुई। हाथी ने कहा, अगर जल्दी पानी कायम नहीं हुआ तो मुश्किल बढ़ जाएगी। हिरण बोला, हमने जंगल के हर कोने में खोज लिया है। उसने कहा, शायद हमें उस पहाड़ के पास जाकर देखना चाहिए। यह सुनते ही सभी जानवर चौंक गए। बंदर बोला, वहां तो रहस्यमयी आवाजें आती हैं। भालू बोला, कहीं कोई खतरा हुआ तो। लेकिन चिंटू ने कहा, डर की वजह हम सच्चाई नहीं जान पाएंगे। काफी चर्चा के बाद तय हुआ कि कुछ जानवर चिंटू के साथ पहाड़ की ओर अगली सुबह यात्रा शुरू हुई। चिंटू, एक हिरण, दो बंदर और एक तोता उसके साथ निकले। रास्ता लंबा था। उन्हें घने जंगल, पत्थरीले रास्तों और कांटेदार झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ा। कई घंटों बाद वे पहाड़ के पास पहुंच गए। पहाड़ सचमुच बहुत बड़ा था। उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर और ऊंची चट्टानें थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बंदर डर कर एक पेड़ पर चढ़ गया। हिरण पीछे आन से सुना। उसे लगा कि यह कोई भूतिया आवाज नहीं बल्कि आवाज है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखी पहाड़ की चट्टानों के बीच एक संकरी गुफा है। तेज हवा गुफा के अंदर से गुजर रही थी और उसी वजह से अजीब आवाज पैदा हो रही थी। अब रहस्य का एक हिस्सा समझ में आ गया। सांस ली, लेकिन तभी ऊपर से उड़ते आवाज लगाई, इधर आओ, मुझे कुछ दिखाई दिया है। सभी जानवर उसके पीछे गए। कुछ दूरी पर उन्हें एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। वहां एक बड़ा झरना बह रहा था। साफ और ठंडा पानी लगातार चट्टानों से निकल रहा था। सभी खुशी से उछल पड़े। इतना पानी देखकर उनकी आंखों में चमक गई। चिंटू बोला, ही हमारे जंगल की समस्या का समाधान है। अब सवाल था कि पानी जंगल तक कैसे पहुंचाया जाए। वे तुरंत वापस लौटे और बाकी जानवरों को सारी बात बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अगले दिन सभी जानवर वहां पहुंचे तो वे भी झरना साफ किया। बंदरों ने पेड़ों से बेलन लाकर मदद की। कई दिनों की मेहनत के गुजरने से जंगल तक चौजल मार्ग बना दिया गया। धीरे धीरे पानी जंगल के तालाबों तक पहुंचने लगा। कुछ ही सप्ताह में सूखे तालाब फिर से भर गए। जंगल में हरियाली लौट आई। लेकिन कहानी ही खत्म नहीं हुई। एक रात अचानक जंगल में एक तेज गर्जना सुनाई दी। जानवर घबरा गए। उन्हें लगा कि कोई खतरनाक जीव आ गया है। अगली सुबह पता चला कि पहाड़ के पास एक बड़ा तेंदुआ है। ने आया है। तेंदुआ बहुत शक्तिशाली था। वह नए इलाके की तलाश में वहां पहुंचा था। कई जानवर डर गए, लेकिन चिंटू ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया। वह कुछ दिनों तक तेंदुए पर नजर रखता रहा। फिर उसे पता चला कि तेंदुआ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वह केवल अकेले रहना पसंद करता था। चिंटू ने यह बात बाकी जानवरों को बता। धीरे उनका डर कम हो गया। कुछ समय बाद तेंदुआ भी जंगल के जानवरों का मित्र बन गया। वह जंगल की सुरक्षा में मदद करने लगा। अब जंगल पहले से भी अधिक सुरक्षित हो गया। एक दिन जंगल में डाउट्समन इकट्ठा हुए। हाथी ने कहा, अगर चिंटू ने साहस नहीं दिखाया होता तो हम आज भी पानी के लिए परेशान होते। बंदर बोला, और हम अभी भी पहाड़ से डर रहे होते। फिर चिंटू को सम्मानित किया गया। छोटे से खरगोश की आंखों में खुशी चमक रही थी। उसने कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने केवल डर के पीछे छिपी सच्चाई को जानने की कोशिश की। उस दिन सभी जानवरों ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। कई बार डर केवल हमारे मन में होता है। जब हम साहस के साथ सच्चाई का सामना करते हैं तो हमें नए अवसर मिलते हैं। उसके बाद जंगल में वर्षों तक खुशहाली बनी रही। झरना बहता रहा, तालाब भरे रहे, जानवर मिलजुल कर रहते रहे। और जब भी कोई छोटा जानवर किसी बात से डरता था तो बुजुर्ग उसे चिंटू खरगोश की कहानी सुनाते थे। वे कहते थे, छोटा होना कमजोरी नहीं है, साहस और बुद्धिमानी ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा डर का सामना करने से ही सच्चाई का पता चलता है। साहस और बुद्धिमानी से बड़ी स्याहें हल्की जा सकती हैं। मिलजुल कर काम करने से सफलता जल्दी मिलती है। छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता।